स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज या फिर अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। यहाँ पर हम लोग लॉजिक में देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज, तो हम लोग प्रॉपर्टी या इसी को अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट पढ़ेंगे। आगे हम लोग जो कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऐसा हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, इसको सिंप्लीफाई भी क्वेश्चन रहता है कि सिंप्लीफाइड। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं वो यहाँ पर मैं बता रही हूँ। और एंड हमने देखा था, हमको लर्न इसलिए इस वजह से करना है क्योंकि और एंड में अगर लर्न करते तो वो प्रॉपर्टी अच्छे से लर्न नहीं होती है। तो इसमें और जो है सिंबल है उसको प्लस जैसे ट्रीट करना है हमारे समझने के लिए, और एंड को डॉट जैसे ट्रीट करना है। यानी प्लस को एज्यूम करना है और एंड को एज्यूम करना है डॉट, और सेम टाइम पे 1 का मीनिंग है टी होगा और 0 का मतलब एफ होगा। तो किस वजह से प्रॉपर्टी को लर्न करना हम बताएंगे। पहले प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, तो उसमें 2 स्टेटमेंट लेना है कम्यूटेटिव लॉ में, पी और क्यू। तो यहाँ पर p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस पी, ये लॉ को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। p प्लस क्यू लिखा और उसी का कन्वर्स ने उल्टा किया q प्लस पी। इसी को ड्यूअल लिया तो प्लस की जगह डॉट आएगा, p डॉट, क्योंकि प्लस और डॉट, प्लस को और जैसे ट्रीट किया है और डॉट है एंड होता है, तो p डॉट q है, इसी का ड्यूअल लेना तो सेकेंड प्रॉपर्टी याद रख सकते हैं, p डॉट q इज इक्वल टू q डॉट p। इसी को हम प्लस, और इसी को हम इस वजह से लिखेंगे, प्लस है, प्लस की जगह और लिखना है और डॉट की जगह एंड लिखना है। तो p और q इज इक्वल टू q और p, p एंड q इज इक्वल टू q एंड p। लेकिन लर्न रखने के लिए प्लस और डॉट में ही लर्न रखना है, ये लिखना है और उसी को फिर कन्वर्ट करना है। सेकेंड है, तो ये प्रॉपर्टी जो उल्टा करते हैं वो प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। सेकेंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में 3 स्टेटमेंट लेते हैं, p, q और r। तो अब यहाँ पर देखना है p प्लस क्यू प्लस r इज इक्वल टू, सेम वही टर्म है लेकिन ब्रैकेट का फर्क है। पहले उसमें फर्स्ट और सेकेंड को ब्रैकेट दिया है और यहाँ पर सेकेंड और थर्ड को ब्रैकेट में चेंज करते हैं, वो प्रॉपर्टी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो यही प्रॉपर्टी डॉट में है, ड्यूअल लेना, प्लस का डॉट लिखना, तो p डॉट क्यू डॉट आर इज इक्वल टू p डॉट क्यू डॉट आर। और इसी को कन्वर्ट करना है, प्लस है उसकी जगह और लिखना और डॉट है उसकी जगह एंड लिखना। तो इसी को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये प्रॉपर्टी होगी। तो ये प्रॉपर्टी लर्न करने के बजाय ये प्रॉपर्टी अच्छी तरह से लर्न होंगी। तो ब्रैकेट को जो शिफ्ट करने की प्रॉपर्टी है उसको बोलते हैं एसोसिएटिव। उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी 3 स्टेटमेंट लेंगे, p, q और r। लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर डॉट और प्लस दोनों है। यहाँ पर क्या था, सिर्फ प्लस था या फिर सिर्फ डॉट था, यहाँ दोनों है डॉट और प्लस। तो ये प्रॉपर्टी भी लर्न रखना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमको पता है p डॉट इन ब्रैकेट q प्लस r है, तो इसको डॉट अगर ट्रीट करेंगे ना सारा मल्टीप्लाई करना, तो p को q के साथ करेंगे, p डॉट q, फिर प्लस p को r के साथ करेंगे तो p डॉट r। ये प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। इसी का ड्यूअल निकालना है, ड्यूअल मतलब डॉट की जगह प्लस लिखना है और प्लस की जगह डॉट, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इसी की है सेकेंड प्रॉपर्टी। और इसी को हम इस वजह से भी मैंने बाजू में लिखी हूँ, डॉट की जगह एंड लिखना है, प्लस की जगह और लिखना है, तो ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। इसी को रिराइट करना है, जहाँ डॉट है वहाँ एंड लिखना है और जहाँ प्लस है वहाँ पर और। तो ये देखिए, ये प्रॉपर्टी लर्न करने के बजाय ये उतनी अच्छे से लर्न नहीं होगी बजाय कि ये प्रॉपर्टी, क्योंकि डॉट और प्लस में है तो ये लर्न करने के लिए ज़्यादा आसान होता है। इसलिए लर्न इसको करना और भले फिर बाद में इसको कन्वर्ट करना है इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आइडेंटिटी लॉ, p प्लस 0 इज इक्वल टू p। एज्यूम करना कि 0 को 0 जैसे ट्रीट करना, 0 के साथ ऐड करने पर वही मिलेगा, p प्लस 0 इज इक्वल टू p होता है। और प्लस की जगह इसका ड्यूअल लेना तो डॉट, 0 की जगह 1 लाएगा ड्यूअल, p डॉट 1 इज इक्वल टू p होगा। यानी ये प्रॉपर्टी लर्न रखना है, तो इसी का ड्यूअल निकालेंगे तो ये प्रॉपर्टी भी लर्न होगी। इसलिए सिर्फ यही लर्न रखना है, इस पर से हम ये निकाल सकते हैं, p प्लस 0 इज इक्वल टू p, p डॉट 1 इज इक्वल टू p। आइडेंटिटी में p से स्टार्ट करो और p आता है उसको आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। इसी को इसमें लिख सकते हैं, p लिखेंगे, प्लस की जगह और लिखेंगे, 0 के जगह f लिखते हैं, 1 की जगह t लिखते हैं, तो p और f, 0 की जगह f इज इक्वल टू p। तो अभी देखिए p और f इज इक्वल टू p, ये लर्न रखना उतना लर्न नहीं हो पाएगा, इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी से इसको लर्न रखना है, ये जल्दी अच्छे से लर्न हो जाएगा। p प्लस 0 इज इक्वल टू p, 0 के साथ p को ऐड करने पर p आएगा और p को 1 के साथ अगर डॉट यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो p मिलता है।
ये प्रॉपर्टी लर्न रखना है और इसी को फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं सिंबल में, प्लस की जगह और डॉट की जगह पर एंड। पी और उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब पी डैश, पी और पी डैश कॉम्प्लीमेंट है ना उसका उल्टा, और वैसे ही उसमें क्या रहेगा, वैसे पी और उसका उल्टा है ना निगेशन पी। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ ये याद रखना है कि पी प्लस पी डैश इज इक्वल टू 1 होता है, पी प्लस पी डैश इज इक्वल टू 1, और इसी का डुअल निकालेंगे तो प्लस का डॉट आएगा, पी डॉट पी डैश इज इक्वल टू 1 का 0 आएगा। यानी ये लॉ याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट याद रखना है, कॉम्प्लीमेंट डैश वाला लॉ, पी प्लस पी डैश इज इक्वल टू 1 और पी डॉट पी डैश इज इक्वल टू 0। इसी को अगर हम लिखते हैं तो p लिखना पड़ेगा, प्लस का और आएगा, p डैश की जगह निगेशन p इज इक्वल टू 1 की जगह t, तो p और निगेशन p इज इक्वल टू t होता है। तो ये लर्न करना, ये क्या है, कोई कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ये इस वे से याद रखना है, प्लस और डॉट में p प्लस पी डैश इज इक्वल टू 1 और p डॉट पी डैश इज इक्वल टू 0। इसमें भी ये याद रखना है, तो ये ऑटोमेटिक ये ऑटोमेटिक आ सकता है। तो ये लर्न रखना है कॉम्प्लीमेंट लॉ में, नाम सहित ये लॉ को लर्न रखना है। फिर नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में याद रखना है p प्लस पी इज इक्वल टू p होता है, और इसी का डुअल निकालेंगे प्लस का डॉट, p डॉट p इज इक्वल टू p होगा। p प्लस p 2p नहीं होता है, एडिशन नहीं है, ऐसे याद रखना है। p प्लस p होता है, और p डॉट p स्क्वायर नहीं होता है, p डॉट p होता है। उसको इस वे से याद रखेंगे, p और p इज इक्वल टू p और p एंड p इज इक्वल टू p। ये लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। इसके पहले भी मैंने फोर्थ उसमें बताई थी आइडेंटिटी लॉ। एक और आइडेंटिटी लॉ है ये एक और आइडेंटिटी लॉ है, याद रखना है p प्लस 1 इज इक्वल टू 1। ऐसे याद रखना है 1 के साथ अगर p को ऐड करेंगे तो 1 ही मिलता है, 1 बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर मिलेगा। इसी का डुअल निकालेंगे, प्लस का डॉट आएगा, p डॉट 0 1 का 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। इसी को ऐसे लिख सकते हैं p और t, प्लस का और 1 का t, p और t इज इक्वल टू t और p एंड f इज इक्वल टू f। तो ये लर्न करना है, जैसे मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए इस वजह से लर्न रखना है। p प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 के साथ ऐड करने पर 1 मिलेगा, और p डॉट 0 इज इक्वल टू 0 मिलता है। एब्जॉर्प्शन लॉ में याद रखना है, जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 3 स्टेटमेंट रहते हैं, p q r, इसमें 2 स्टेटमेंट रहते हैं, p q r, और r की जगह फिर से p रिपीट होगा। जैसे यहाँ पर p डॉट p प्लस q इज इक्वल टू p होता है, और p प्लस इसी का डुअल निकालेंगे, p डॉट q इज इक्वल टू p होता है। तो इसमें ऐसा याद रखना है कि रिपीट अगर होता है, ये भी p और यहाँ पर भी p है, अगर रिपीट होता है स्टेटमेंट में, और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का ही स्टेटमेंट रहेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है क्योंकि डॉट और प्लस है, तो ऐसे समय में p आता है। एब्जॉर्प्शन यानी p रिपीट हो रहा है वही आएगा। यहाँ पर भी p प्लस p डॉट q है, p रिपीट हो रहा है तो p आएगा, और इसी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंड और में। ओके, इम्प्लाइज ये लॉ है कंडीशनल लॉ, p इम्प्लाइज q इज इक्वल टू निगेशन p और q होता है। ये याद कैसे रखना है, हमने निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन पढ़ा था। निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन में ऐसा था, निगेशन इन ब्रैकेट p इम्प्लाइज q है, तो p को निगेशन नहीं जाता है, इम्प्लाइज का एंड हो जाता है, और q को निगेशन जाता है। तो यहाँ पर इसका उल्टा आता है, ये याद रखना है कंडीशनल लॉ में। जैसे p यहाँ निगेशन, p के आगे निगेशन नहीं है, तो यहाँ p के आगे निगेशन है, एंड का और हो जाता है, और निगेशन q है तो यहाँ पर सिर्फ q रहेगा। तो इसका जस्ट उल्टा याद रखना है। ये कंडीशनल लॉ क्या रहता है, निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन का जस्ट उल्टा। उसके बाद डबल कंडीशनल लॉ है, p डबल इम्प्लाइज q इज इक्वल टू p इम्प्लाइज q लिखना है एक ब्रैकेट में, और फिर दूसरे ब्रैकेट में q इम्प्लाइज p, ये भी लॉ है। p इम्प्लाइज q इज इक्वल p इम्प्लाइज q एक ब्रैकेट, p डबल इम्प्लाइज q इज इक्वल टू होता है p इम्प्लाइज q एक ब्रैकेट में और q इम्प्लाइज p। इस वजह से ये सभी प्रॉपर्टी को लर्न करना है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, पर ये लर्न रखना है ये प्रॉपर्टीज। तो पहली जो प्रॉपर्टीज मैंने इसके पहले जितनी भी प्रॉपर्टी बताई, वो जिसमें प्लस और डॉट का यूज करना अपने समझने के लिए है, प्लस na और डॉट na एंड, फिर 1 na t और 0 na f, और कॉम्प्लीमेंट मतलब डैश का मतलब होता है निगेशन। ओके।